मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। सही सुना आपने, ये कहना है सर रतन टाटा का। रतन टाटा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके फैंस उन्हें भारत रत्न दिए जाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। रतन टाटा न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के कारोबारियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। आजादी के पहले से शुरू हुए टाटा ग्रुप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा की दरियादिली के लोग कायल हैं। आइए गहराई से समझने की कोशिश करते हैं सर रतन टाटा को। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनी टाटा था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की थी। करियर की बात करें तो उन्होंने सीधे अपने पारिवारिक कारोबार में कोई अहम पद लेकर कमान नहीं संभाली थी, बल्कि एक कर्मचारी के रूप में अपनी कंपनी की एक यूनिट में काम करते हुए बारीकियां सीखी थी। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील, जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली थी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने कारोबार का इतना विस्तार किया कि घर की रसोई से लेकर आसमान तक उनकी धमक दिखाई देती है। आज नमक मसाले हो या फिर पानी, चाय, कॉफी, घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक और हवाई जहाज का सफर, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में टाटा का फैला है। देश में इस 157 साल पुराने ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। टाटा ग्रुप देश के कुल जीडीपी, इंडिया जीडीपी में भी करीब 2% का भागीदार है। वित्त वर्ष 22 में टाटा समूह का कुल मार्केट कैप करीब $240 अरब या करीब 21 ट्रिलियन रुपए है। रेवेन्यू की बात करें तो फ्री 2022 में यह करीब $128 अरब है। जमशेदजी टाटा के द्वारा खड़े किए गए इस विशाल कारोबारी साम्राज्य में करीब 9,35,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। रतन टाटा के पास सब कुछ है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें एक दर्द है, जिसका जिक्र उन्होंने बीते दिनों अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुडफेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक एहसास नहीं होगा। 85 साल बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी बूढ़े होने मन बिल्कुल भी नहीं करता। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी है। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते हैं और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खासतौर पर स्ट्रे डॉग से खासा लगाव है। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते हैं। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, फिर चाहे वो मुंबई 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।